यार अगर तुम लोग टीएनए रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के मेजर टीवी डील के बाद अब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग को मेजर टीवी डील मिलने वाली गए। एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए हाउस शो के ऊपर ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू का टाइटल वैकेट कर दिया है। एईडब्ल्यू का कल होने वाला डायनामाइट शो एईडब्ल्यू में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। टीएनए रेसलिंग के पहले एपिसोड के ब्रॉडकास्ट होने के बाद टीएनए की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू का विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू टिकट सेल में एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टीएनए रेसलिंग की। वल्गार बात करें यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है टीएनए रेसलिंग यहाँ पर दोबारा से री लॉन्च हो चुकी है। और गाइज यही लास्ट वीक टीएनए के पहले एपिसोड के ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। वल्गार बात करें यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के वीकली शो की व्यूअरशिप की तो गाइज लास्ट टाइम जब टीएनए रेसलिंग ने उनका वीकली शो ब्रॉडकास्ट किया था तो गाइज इंपैक्ट रेसलिंग के लास्ट वीकली शो की व्यूअरशिप करीबन यहाँ पर 75,000 के बराबर थी। बट गाइज इस हफ्ते जब इंपैक्ट रेसलिंग के जगह टीएनए रेसलिंग ने उनका रिटर्न किया और गाइज टीएनए के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे और जॉश अलेक्जेंडर एक्शन में देखने को मिले तो गाइज करीबन पिछले 5 महीनों के अंदर इस हफ्ते टीएनए की व्यूअरशिप हाईएस्ट व्यूअरशिप थी, क्योंकि गाइज इस हफ्ते टीएनए के वीकली शो को करीबन 1,12,000 लोगों ने देखा है, जो कि सितंबर के बाद अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर टीएनए रेसलिंग का पहला एपिसोड एक्सेस टीवी के ऊपर व्यूअरशिप के मामले में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए के पहले वीकली शो के व्यूअरशिप के इतने बढ़ने के बाद अगले हफ्ते टीएनए के वीकली शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज जहां तक बात रही व्यूअरशिप की तो गाइज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के साथ साथ एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा बढ़ी गए, क्योंकि गाइस जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन को मात्र 4 लाख व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के एनएफएल के साथ हेड टू हेड होने के बाद भी एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 4,41,000 लोगों ने देखा है, जो कि एनएफएल के कंपटीशन के हिसाब से काफी बढ़िया है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए कोलिजन दोनों की व्यूअरशिप के बढ़ने के बाद ये दोनों शो इस हफ्ते कैसा परफॉर्म करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की तो गाइस अब मैं आपको बता डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली नेटफ्लिक्स के साथ मेजर टीवी डील अनाउंस करने के बाद अब यहां पर टीएनए रेसलिंग भी पॉसिबली मेजर टीवी डील साइन करने वाली है। वेल गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को टीएनए की डॉक्यूमेंट्री में ऑलरेडी बता चुका हूं कि टीएनए रेसलिंग अमेरिका के अंदर करंटली जिस नेटवर्क के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए वो यहां पर अमेरिका के अंदर एक बहुत ही छोटा नेटवर्क है। और गाइस क्योंकि टीएनए रेसलिंग एक्सेस टीवी पर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए तो ना तो टीएनए को इस टीवी डील से कोई पैसा मिलता है और ना ही इस टीवी डील की वजह से टीएनए को कोई बढ़िया व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज अब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के हायर ऑफिशियल सेंटोनियो मरोला ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि इंपैक्ट रेसलिंग के दोबारा टीएनए बनने के बाद अब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग भी बड़ा टीवी डील खोज रही है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनीज के बाद टीएनए रेसलिंग उनके ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए करंटली यहाँ पर अमेरिका के काफी सारे टीवी नेटवर्क से नेगोशिएट कर रही गए। और गाइज सेंटोनियो मरोला ये बिलीव करते गए कि जैसे ही टीएनए रेसलिंग को एक मेजर टीवी डील मिलती गए टीएनए रेसलिंग सच में उनके कंपनी को आगे ले जाएगी, क्योंकि गाइड यहाँ पर करंटली टीएनए को एक्सेस टीवी से ना तो ₹1 टीवी डील से मिलता है और ना ही एक्सेस टीवी के ऊपर टीएनए रेसलिंग के शो को ज्यादा व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज एक बार जब टीएनए रेसलिंग उनके शो को किसी बड़े नेटवर्क के ऊपर मूव करेगी तो गाइज टीवी डील से टीएनए को मोटे पैसे भी मिलेंगे और टीएनए रेसलिंग की व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा होगी। और गाइज सेंटोनियो मरोला और टीएनए रेसलिंग करंटली अमेरिका के अंदर काफी सारे टेलीविजन नेटवर्क से टीएनए रेसलिंग को लाने को लेकर बात कर रहे गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद टीएनए रेसलिंग को भी कोई मेजर टीवी डील मिलती है या नहीं। और गाइस टीएनए रेसलिंग 2024 के एंडिंग से पहले किसी बड़े टीवी नेटवर्क पर मूव करता है या नहीं। वेल गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग किसी बड़े नेटवर्क पर मूव करता है तो गाइस डेफिनेटली ये यहाँ पर टीएनए रेसलिंग को काफी बूस्ट देने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए शो की। वेल गाइस आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू रेसलिंग डे जापान में टोक्यो में कुरेंकुरे अरीना के अंदर उनका लेटेस्ट शो किया, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा लेजेंडरी अरीना के अंदर आखिरी बार रेसल करते गए। और अगर आपको कुरेंकुरे अरीना के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, ये अरीना जापान में रेसलिंग के लिए सबसे पॉपुलर अरीना माना जाता है और ये वही अरीना है जिसके अंदर लास्ट टाइम काजुचिका ओकाडा के फॉर्मर टैग पार्टनर शिंसुके नाकामुरा और एजे स्टाइल जैसे रेसलर्स ने एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी मैच लड़ा था। और गाइज एजे स्टाइल और शिंसुके
नाकामुरा के बाद आज यहाँ पर ओकाडा भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कुरेंकुरे अरीना के अंदर आखिरी बार परफॉर्म करते गए, जहां पर शो के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा उनका नेवर ओपन वेट 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप हमें यहां पर हिरोशी तनाहाशी और इसी के साथ मिलकर टीएमडीके के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और वैसे तो मैच के एंडिंग के ऊपर ओकाडा रेन मेकर के साथ टाइटल को रिटेन कर लेते गए, बट गाइज क्योंकि ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए तो गाइज ओकाडा ये भी कंफर्म कर देते गए कि रेन मेकर के टाइटल को रिटेन करने के बाद भी वो यहाँ पर क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए तो वो यहाँ पर इस टाइटल को वैकेट करने वाले गए। और अब यहाँ पर ये एनजेपीडब्ल्यू के हाथ में है कि ओकाडा के टाइटल को वैकेट करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू 6 मैन टैग टाइटल का क्या करती गए। बट गाइज अगर आप लोगों ने कुरेंकुरे अरीना में एनजेपीडब्ल्यू का आज वाला शो देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने ये क्लियर देखा होगा कि ओकाडा जब यहाँ पर अरीना के अंदर एंटर कर रहे थे तो गाइज ओकाडा लिटरली यहाँ पर रो रहे थे। और मैच को लड़ने के बाद भी ओकाडा जब अरीना को लीव कर रहे थे तो ओकाडा यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि गाइज कुरेंकुरे अरीना वो अरीना है जिसके अंदर ओकाडा ने सबसे ज्यादा मैचेज रेसल किए हैं। और आज यहाँ पर इस अरीना के अंदर ओकाडा के आखिरी मैच को रेसल करने के बाद रेन मेकर यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल थे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेन मेकर के नेबर ओपन वेट टाइटल को वैकेट करने के बाद आखिर एनजेपीडब्ल्यू अब इस टाइटल का क्या करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइज जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया ही एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब से मात्र 3 महीनों के अंदर अमेरिका में उनका बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू करने वाली गए। और वैसे तो ओरिजिनली इस पेपर व्यू की फाइनल कैपेसिटी एनजेपीडब्ल्यू ने करीबन 3500 के बराबर रखी थी, बट गाइज एक ही हफ्ते में 3500 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद कल यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू को लेकर करीबन न्यू 1000 टिकट रिलीज किए थे। और गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के 1000 और टिकट को ऐड करने के बाद मात्र यहां पर 10 घंटों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के ये सारे टिकट भी सोल्ड आउट हो चुके गए। और गाइस 10 घंटे के अंदर ही एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के दोबारा सोल्ड आउट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर बहुत ही जल्द और भी काफी सारे सीट जोड़ने वाले गए। और विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के हाई डिमांड की वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर और भी टिकट रिलीज करने वाली गए। और गाइस करंटली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के लिए एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 4560 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मात्र 10 घंटों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 4500 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद विंडी सिटी रियोट पर एनजेपीडब्ल्यू और कितने सीट ओपन करते गए। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। और डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू अमेरिका के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। बट गाइज जहां तक बात रही टिकट सेल और रिकॉर्ड की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू कंपनी भी कल यहां पर उनके डायनामाइट शो के ऊपर टिकट सेल को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली गए। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा था कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट एक नया रिकॉर्ड तो बनाएगा, बट ये रिकॉर्ड कोई बढ़िया चीज के लिए ना होके बल्कि बेकार चीज के लिए होने वाली गए। और अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो टिकट सेल के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, जो यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी हिस्ट्री के अंदर अब तक की लोएस्ट टिकट सेल होने वाली गए। और वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी की अब तक की लोएस्ट टिकट सेल करीबन 2400 के बराबर थी, बट कल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाली गए, क्योंकि कल का एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी एन मार्केट अरीना में करेगी, जहां पर वैसे तो अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 9500 के बराबर है, बट एईडब्ल्यू के शो के लिए कल के डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने मात्र यहां पर 2535 के बराबर रखी गए। और 2535 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 1900 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अभी यहां पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। और अगर यहां पर कल के शो के ऊपर एईडब्ल्यू की फाइनल कैपेसिटी 2000 भी होती गए, तब भी यहां पर एईडब्ल्यू का कल वाला डायनामाइट शो अटेंडेंस के मामले में एईडब्ल्यू का अब तक का सबसे घटिया डायनामाइट होगा। और कल वाला एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू हिस्ट्री का लोएस्ट अटेंडेंस होने वाला है। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि कल वाला एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो डब्ल्यूसीडब्ल्यू के 2000 अर्ली डेज की तरह होने वाला है, क्योंकि गाइस जब यहाँ पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू का डाउनफॉल शुरू हुआ था तो गाइस डब्ल्यूसीडब्ल्यू के डाउनफॉल के ऊपर भी डब्ल्यूसीडब्ल्यू की टिकट जब यहाँ पर 2000 से नीचे जाने लगी थी, उसी समय डब्ल्यूसीडब्ल्यू को ये समझ में आ गया था कि वो यहाँ पर कंपनी को और नहीं चला पाएंगे। और ये वो मेन रीजन था जिसकी वजह से डब्ल्यूसीडब्ल्यू
AEW कंपनी को शट डाउन करके WWE को बेच दिया गया। और कल यहाँ पर क्योंकि AEW का डायनामाइट शो फाइनली यहाँ पर 2000 से नीचे आ रहा है, तो गाइस यहाँ पर AEW की हालत अब यहाँ पर कुछ WCW की तरह हो रही है। बस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW डायनामाइट की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का वर्ल्ड ट्रियो चैंपियनशिप एक्शन में देखने को मिलेगा, जहां पर बिली गन अक्लेम उनका टाइटल मुगल एम्बेसी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं कल अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के मेंबर वर्ल्ड लॉ एक्शन में होने वाले गए, जो यहाँ पर ट्रेंट बरेटा को फेस करेंगे। इसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेफ हार्डी पहली बार AEW में सौरभ स्ट्रिकलैंड को सिंगल मैच में फेस करेंगे। तो वहीं हैंगमैन एडम पेज कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पेंटागन जूनियर को करने वाले गए। और इसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर स्टिंग और डार्बी एलन लाइव प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं टोनी स्टोम और डियोना पुराजो के बीच में कल हमें यहां पर फेस टू फेस इंटरव्यू देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद कल AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर एडम कोपलैंड एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर AEW के अंदर कल यहां पर AEW में ड्रीम मैच में किंग मिनोरू सुजुकी को फेस करेंगे। और टोनी खान ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि कल यहां पर एडम कोपलैंड और मिनोरू सुजुकी के इस मैच के लिए AEW कंपनी के बीच में कोई भी ऐड नहीं आने वाला है और ये वाला मैच पूरी तरह से ऐड फ्री होने वाला है। वेल गाइस वैसे तो मुझे पर्सनली AEW के इस हफ्ते डायनामाइट का कार्ड लास्ट वीक के मुकाबले 1000 टाइम बेटर लगता है। बट गाइस इसके बावजूद भी AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो टिकट सेल के मामले में पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है और AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW कंपनी पर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।